मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2021 में कोविड संक्रमण एवं महामारी के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा न कराने का फैसला लिया है। इस कड़ी में आप पहले ही जान चुके हैं कि 10वीं का रिजल्ट कैसे बनेगा। अब कक्षा 12वीं के रिजल्ट बनने की स्थिति स्पष्ट हो गई है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा इस संबंध में 28 एवं 29 जून 2021 को आदेश जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथियों नमस्कार, मैं जय नारायण पांडे आप सभी शिक्षक साथियों का, प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट वर्ष 2021 का किस प्रकार से बनेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने 28 और 29 जून 2021 को आदेश जारी कर इसकी गाइडलाइन और इसका जो मैपिंग का फार्मूला है, गणितीय फार्मूला है, वो जारी कर दिया है। साथियों, इस आदेश का सारांश ये है कि वर्ष 2021 का कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो कक्षा 10वीं में उस बालक के परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा। इस संबंध में आज के वीडियो में हम मंडल द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से समझेंगे। तत्पश्चात वीडियो के अगले पार्ट में उदाहरण सहित हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 12वीं के विभिन्न संकाय के बच्चों का रिजल्ट किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और हर बच्चा खुद अपना रिजल्ट चेक कर सकता है कि मेरा रिजल्ट इस वर्ष कक्षा 12वीं में कितना आएगा। तो आइए मित्रों फिर शुरू करते हैं। आज हम पूरे आदेश को ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को, और आज के वीडियो में और अगले पार्ट में हम इसका उदाहरण सहित उसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो मंडल ने जारी किया 29 जून 2021 को। इसमें बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से किस तरीके से परीक्षा परिणाम बनेगा 12वीं का, उसको समझाया गया है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स के बारे में मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि उसका जो कंक्लूज़न है उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, ये 2.1 पैरा को, इसको आपको दिमाग में बैठाना है। इसके अनुसार किसी भी छात्र को, चाहे वो नियमित हो व स्वाध्यायी हो, उसे अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि वर्ष 2021 की 12वीं की परीक्षा जिन्होंने भी नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित हुए हैं, उनका जो परीक्षा परिणाम है वो उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय, बेस्ट ऑफ 5 का जो सिस्टम है, उसके विषयवार अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना है कि कक्षा 10वीं में तो 6 विषय होते हैं और कक्षा 12वीं में सिर्फ 5 विषय होते हैं, अतिरिक्त विषय को छोड़कर। तो अब सवाल ये उठता है कि हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम के आधार पर हायर सेकेंडरी का कैसे होगा। तो बहुत ही शानदार फार्मूला तैयार किया है मंडल ने मैपिंग का।
कक्षा 12वीं में बहुत सारे विषय हैं और कक्षा 10वीं के 6 विषय हैं। इन 6 विषयों की मैपिंग यानी प्रतिचित्रण यानी कौन किसके साथ मैच कराने का जो सिस्टम है वो मंडल ने बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया है, जो तालिका 1 और तालिका 2 में अपन इसको देखेंगे। और अगला जो पॉइंट है 2.4 की अगर मैं चर्चा करूं सारांश में, तो अतिरिक्त विषय के लिए जो भी मैपिंग का काम होगा वो हाई स्कूल के मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय के अनुसार होगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो 2.5, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रेणी सुधार के छात्रों के अंक तालिका 1 के अनुसार हाई स्कूल में मैप किए गए समूह के अनुसार दिए जाएंगे। यानी श्रेणी सुधार वालों को भी कक्षा 10वीं का जो उनका परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार होगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है 2.6, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ये 2.6 वाला जो पैरा है इसको मैं अनुरोध करूंगा 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास करिए। आपको भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लेकिन बहुत ही आसान है इस भाषा को, इस तथ्य को समझने में। इसके अनुसार ये है कि आपका जो कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो आपके पास है मौजूद है और बोर्ड के पास भी उसका डाटा है, उसमें बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अनुसार, बेस्ट ऑफ 5 का मतलब आपके 6 विषय हैं तो आपको पता है कि जिसमें सबसे कम नंबर होते हैं जिस विषय में, उस विषय के अंकों को छोड़ दिया जाता है और शेष 5 विषयों के 500 पूर्णांक के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि 6 विषय यहाँ पर हैं और 5 विषय मैप करने हैं, तो 6वां जो विषय है वो हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उसे हाई स्कूल के तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। आगे इसको समझाऊंगा मैं, बहुत ही मजेदार चीज है, इसको समझिएगा। ये तृतीय भाषा चाहे वो संस्कृत हो या और भी कोई भाषा हो सकती है, आगे हम देखेंगे कि ये तृतीय भाषा को जब मैप कराएंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको, ये किस तरीके से आपके कक्षा 12वीं के रिजल्ट को प्रभावित करती है वो आगे अपन सीखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो तीसरा है प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए। तो प्रैक्टिकल परीक्षा में आपका इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं में जो प्रैक्टिकल का केवल एक सब्जेक्ट था साइंस, विज्ञान, और विज्ञान में पहले प्रैक्टिकल हुआ करता था 25 का, अब हो गया 20 का, टोटल 100 नंबर का पूर्णांक। तो आप आगे देखेंगे तालिका 1 और 2 में कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल वाले विषयों को विज्ञान विषय से मैप कराया जाएगा। और जैसा आपको पता है कि कक्षा 12वीं में 70 नंबर की होती है थ्योरी और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो वही आगे अपन समझेंगे कि थ्योरी के रूप में 70% और प्रैक्टिकल में 30% अंक अधिभार के रूप में हमें गणना करनी होगी। आगे उदाहरण के थ्रू बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मैप करा रहे हो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, जाहिर है वो विज्ञान विषय से मैप होगा। मान लीजिए विज्ञान विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके उसने 70 नंबर प्राप्त किए। थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके उसने 70% यानी 70 अंक प्राप्त किए। 70% का सीधा मतलब हो गया कि 100 में से 70। और आपको फिजिक्स से मैप कराना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कुछ भी, तो इसका क्या करेंगे, ये 70 का अपन निकाल लेंगे 30%, तो 7 तिरिक 21 अंक आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल में, और 70 में से 21 घटाएंगे तो आपको शेष जो 49 अंक बचे वो आपके सैद्धांतिक में जाएंगे। दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो कि 70 का 30% यानी 21, 7 तिरिक 21 प्रैक्टिकल में, और 70
70 का 70%, 7 7 जा 49, 7 अंक आपको मिलेंगे सैद्धांतिक। अब ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये चौथा पॉइंट है सभी संस्था प्रमुखों के लिए। आपको वो बच्चे जो आपकी संस्था से नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में राज्य व अन्य बोर्ड, किसी भी राज्य या अन्य बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनकी 10वीं की अंक सूची अनुसार संबंधित संस्था से, और स्वाध्यायी जो छात्र हैं वो अग्रेसर संस्था से, उनको 5 जुलाई तक उनको MP ऑनलाइन, आपका जो G2G लॉगिन पासवर्ड होगा MP ऑनलाइन का, उसमें जा करके उनके अंकों की प्रविष्टि आपको करना है। 5 जुलाई 2021 ये इसकी अंतिम तारीख है। तो संस्था प्रमुख का ये दायित्व है कि वो इसको निर्धारित समय के पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ले। सिर्फ इतना काम, मात्र इतना काम करना है संस्था प्रमुखों को, बाकी सारा काम मंडल करेगा। और अगला जो पॉइंट है इसमें वो ये कि प्रत्येक छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी उनके लिए। और किसी राज्य या बोर्ड में अगर तृतीय भाषा नहीं है तो जब आप ऑनलाइन इसको फिलअप करेंगे तो नॉट एप्लीकेबल चयन करना होगा। और बाकी वही है कि जो आपका प्रैक्टिकल और ये है वो 100 अंकों के आधार पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ये कि आपको जो अन्य राज्य या मंडल की जो उसकी अंक सूची है उसको अपलोड करना होगा स्कैन करके, और इसकी एक्यूरेसी का संपूर्ण दायित्व, मतलब जो भी इसका 30 और 70 का जो फंडा है उसका जो शुद्धता और प्रामाणिकता का जो दायित्व है वो संबंधित प्राचार्य का होगा। और मज़ेदार बात इसमें फिर ये है अंत में कि ये प्राप्तांक से अगर कोई छात्र असंतुष्ट रहता है तो वो कोविड संकट काल के बाद में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। आइए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण अपन देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये मैपिंग किस प्रकार से आप करेंगे। बस इस चीज़ को आपको समझना है कि मैप कैसे करना है। कक्षा 10वीं के जो विषय हैं उनको किस प्रकार से कक्षा 12वीं के विषयों से मैच कराना है। तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। ये जो पहली भाषा है फर्स्ट लैंग्वेज, ये फर्स्ट लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज से, सेकंड लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज से। अब ये थर्ड लैंग्वेज सामान्यतया नहीं होती। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें आप देखेंगे कि ये तीसरी भाषा है वो कक्षा 12वीं में नहीं होती। तो इस तीसरी भाषा का जबरदस्त तुरुप के एक्के की तरह इसका उपयोग होगा कि जो आपका 6वां विषय सबसे कम नंबर वाला छोड़ दिया गया है, वो विषय अगर मैपिंग में फंसता है तो उसको तो लेना नहीं है, तो उसकी जगह पर ये थर्ड लैंग्वेज के अंकों का हम उपयोग करेंगे। ये देखिए साथियों, ये विज्ञान विषय है। विज्ञान विषय को बहुत सारे, ये देखिए इतना बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको मैप करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मतलब इसमें मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप और आपका कॉमर्स ग्रुप, इन सब का इसमें है। एग्रीकल्चर ग्रुप और होम साइंस ग्रुप, इन सभी का से मैप करा सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विज्ञान विषयों की मैपिंग बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको करानी है। अगले में आप देखेंगे गणित विषय की जो मैपिंग है वो मात्र गणित और कॉमर्स का जो विषय है बुक कीपिंग और अकाउंट, इससे मैपिंग करानी है। अब सवाल उठता है आगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान विषय की जो मैपिंग है वो, जैसा इसका नाम है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान विषय की मैपिंग कला संकाय के विषयों के साथ भी है। सारे सब्जेक्ट ये देखिए लगभग कवर हैं। और कॉमर्स ग्रुप में ये 2 विषय के साथ मैपिंग करानी है, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। और फाइन आर्ट ग्रुप
को भी सोशल साइंस से मैपिंग करानी है। अब साथियों तालिका 2 में व्यवसायिक के छात्रों को ट्रेड बार विषयों के साथ में किस प्रकार से मैपिंग करानी है ये आपके सामने दिख रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि जो मैपिंग का फंडा है और किस तरीके से अधिभार देना है कक्षा 10वीं के विषयों का 12वीं में, यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। अब साथियों किस विषय की कैसे मैपिंग करानी है और किस तरीके से रिजल्ट बनेगा वो अलग अलग संकाय गणित, जीव, कॉमर्स, आर्ट इन सभी का ऑनलाइन किस तरीके से आप मैप कराएंगे उसका जो विस्तृत प्रक्रिया है वो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।